नहर सत्याग्रह जो कि हमारे एक किसान के द्वारा 230 गाँवों को अवेयर किया जा रहा है लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा। कैसे सिंचाई की जाती है और कैसे ही सिंचाई के माध्यम से खेती की जाती है। हम इनसे ही जानेंगे आखिरकार 230 गाँवों में आपने भ्रमण किया है, क्या नाम है और कैसे आपका जो प्रोजेक्ट है ये पूरे मध्य प्रदेश और सिवनी में काम कर रहा है? मेरा नाम शिवम बघेल है और ये असल में प्रोजेक्ट अभी काम नहीं कर रहा है। 230 गांव में हमने किसानों को अवेयर करने के लिए एक यात्रा निकाले थे, जिसको हमने नहर विकास यात्रा नाम दिए थे और हम नहर विकास सत्याग्रह की तरफ से एक फिर यात्रा के बाद में सभी किसानों को जागरूक करके इस प्रोजेक्ट के बारे में समझा के और एक 18 अगस्त को एक बड़ी किसान महापंचायत हमने कॉल किए हैं। 230 गाँवों में ये कैसे आप यात्रा के दौरान बता रहे हैं किसानों को ये, क्योंकि बहुत बड़ी एक समझ किसानों को देना एक बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि ये ना तो नेता नेता और मंत्री या सरकार जो भी है ये समझा नहीं पाते, लेकिन आपके द्वारा किया जा रहा है, कैसे कहेंगे? इसको तो हमको खुद को समझने में, इस पर काम करने में हमें पूरा पूरा लगभग 1 साल लगा है। इस पर हमने काम किए तब ये प्रोजेक्ट बनाए और प्रोजेक्ट बना के फिर हाँ, समझाना एक कठिन काम था, लेकिन फिर भी हमने सोचा, हमने पूरे दृढ़ निश्चय से गए, गाँव जाते थे और गाँव में कुछ लोगों से मिलते थे, फिर उनको समझाते थे, जैसे ही बताते थे कि सिंचाई की एक नई तकनीक है, जो ओपन नहरों के अलावा जो ये पुराना तरीका है जिसको लिफ्ट इरिगेशन के नाम से जाना जाता है या माइक्रो प्रेशराइज्ड पाइप लिफ्ट इरिगेशन या सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो उसकी खास बात ये होती है कि उसमें पूरे 100% अंडरग्राउंड पाइपलाइन के द्वारा पानी आता है और आपकी खेत की मेड़ में प्रत्येक 2.5 हेक्टेयर के लिए एक पाइप कनेक्शन दिया जाता है, जिसमें बिजली कनेक्शन या कोई भी बिजली उपकरण लगाने की, मोटर पंप लगाने की ज़रूरत नहीं होती है और इसमें सबको एक समान, एक बराबर पानी मिलता है और जितना पानी निश्चित है, उतने ही पानी में 2 से ढाई गुना रकबा बढ़ जाता है। इसको ऊँचे से ऊँचे क्षेत्र में भी पहुँचा दिया जाता है। जब हम ये बात बताते थे तो उनकी आँखें खुल जाती थी। फिर हम कुछ जहाँ पे खंडवा में ये तकनीक लगी हुई थी सबसे पहले, तो वहाँ गए थे, वहाँ के भी हमारे पास कुछ वीडियो विजुअल फ़ोटो हैं, तो उनको भी दिखाते थे मोबाइल में, तब उनको कुछ यकीन भी होता था। तो फिर वो लोग ही कुछ जो या तो एक्टिव लोग मिल जाते थे या फिर जो एक्टिव नहीं मिलते थे, तो वो गाँव के लोग बोलते थे कि भैया एक काम करते हैं, हमारे यहाँ से एक एक्टिव किसान ये हैं, आप उनको चल के समझाइए और वो खुद बुलाते थे। तो फिर हम उनको समझाते थे। फिर वो एक्टिव किसान जो हैं या के गाँव के जो थोड़े समझदार किसान साथी हैं, वो कहते थे कि भैया ठीक है, अब हम यहाँ परेशान मत होइए, हमारे गाँव में हम सभी को समझा देंगे और इसके बारे में हम भी जागरूक हैं और आपने भी जागरूक किया, उसके लिए धन्यवाद देते थे और फिर हम दूसरे गाँव निकल जाते थे। अब ये पूरी उम्मीद और विश्वास है कि जो जिस किसान से भी हम मिले, जिसको हमने समझा पाए या जिससे हमारा संपर्क हुआ, तो वो उनके गाँव की जनता को समझाएँगे। क्योंकि इससे एक चीज़ तो समझ में आती है कि जैसे आप मेहनत कर रहे हैं और गाँव-गाँव में जाके समझा रहे हैं, पानी की कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी मात्रा में बचत होगी, लिफ्ट इरिगेशन से, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, कहीं न कहीं इस प्रोजेक्ट में काम करते हैं और आपकी जो नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं, सत्याग्रह के माध्यम से किसानों को समझा रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये कारगर तो सिद्ध होना ही है। लेकिन पानी की बचत कितनी हो पाएगी आपको लगता है? आपने जैसे कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार की बात की है, तो मोदी सरकार का तो कहना ही है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब कम पानी में अधिक सिंचाई हो। और मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो पिछले 3 साल में तो जितने भी नई परियोजनाएँ, सिंचाई की परियोजनाएँ स्वीकृत हुई हैं, वो सभी की सभी यही माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन वाली हो रही हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 से ढाई गुना पानी की बचत होती है और पानी तो सीमित है। अब जैसे हम कहें कि 2 से ढाई गुना, मतलब ओपन कैनाल में 1 एमसीएम में, पानी नापने की जो इकाई है एमसीएम है, मिलियन क्यूबिक मीटर, 1 एमसीएम में 130 से 170 हेक्टेयर रकबे की सिंचाई होती है। लेकिन ये माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन में बढ़ के ये रकबा हो जाता है 1 एमसीएम में 330 हेक्टेयर, मतलब 2 से ढाई गुना रकबा बढ़ जाता है। अब जैसे कि हमारे सिवनी जिला में जो पानी आता है माचागोरा का, सिवनी के क्षेत्र में, तो हमारे यहाँ वो पानी निर्धारित है, 200 एमसीएम है। 200 एमसीएम के लिए हमारे यहाँ ओपन कैनालें बनी हैं, 25,000 हेक्टेयर के रकबे को लगभग कैनालें बनी हैं। हालाँकि वो बात अलग है, जहाँ पे भी हम यात्रा लेके गए, 70-72 गाँवों में नहरें बनी हैं, कहीं के किसान भी नहरों से संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि लाइनिंग वाली नहरें हैं, इसके बाद भी टूट-फूट और सीपेजिंग की बहुत ज़्यादा समस्या है और किसानों को टाइम से पानी नहीं मिलता है। लेकिन पाइपलाइन से क्या होगा कि 25,000 हेक्टेयर से ये रकबा बढ़ के 65,000 हेक्टेयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जैसे 1 एमसीएम से लिफ्ट से
330 हेक्टेयर रकबा सिंचित होगा, तो 200 गुणित 330 करें तो 66,000 हेक्टेयर होता है। हमने इसको 65,000 माना। 65,000 हेक्टेयर में इस क्षेत्र के 230 हलके शामिल हो रहे हैं। यही हमने एक प्रोजेक्ट बनवाए, जो अभी आप पीछे देख रहे हैं। मतलब 230 गांव, 70-72 से बढ़ के 230 गांव सिंचित होंगे, जिनको बराबर पानी मिलेगा। कितने दिन और सत्याग्रह करने की जरूरत है इसको जमीनी स्तर पर उतारने के लिए? देखिए, सिवनी जिला में 4.5 लाख हेक्टेयर जमीन है टोटल। 4 लाख हेक्टेयर में रबी सीजन की खेती होती है, और आज़ादी के 70-75 साल के बाद भी अभी मात्र 1 लाख हेक्टेयर जमीन में ही नहरें बन पाई हैं। मतलब 3 लाख हेक्टेयर अभी भी जमीन जो है असिंचित है। तो हम जो है पूरे यहाँ की 4 लाख हेक्टेयर जमीन को पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई करवाने के लिए हम हमेशा संघर्षरत रहेंगे, और ये सत्याग्रह हमेशा चलता रहेगा। ये थे किसान मित्र जिन्होंने से बात करी मैंने कि निश्चित तौर पर किसान प्रधान देश में जब युवा आगे बढ़कर इस टाइप के प्रोजेक्ट या कोई बीड़ा उठाता है तो जरूरी है कि ये सफल होकर ही रहता है। आने वाले समय में देखेंगे कि सिवनी जिले में आखिर ये कितना इफेक्टिव होने वाला है, ये वक्त बताएगा। बहरहाल कैमरा पर्सन कुमार अभिषेक के साथ मैं अंकित रजक, IBC 24 सिवनी।